सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री राधे। दर्शकों, सृष्टि के निर्माण के विषय में राजा परीक्षित सुखदेव मुनि जी से क्या कहते हैं कि हमारी इस सृष्टि का निर्माण कब हुआ। तो भगवत प्रेमियों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि हमारी इस सृष्टि का निर्माण कब हुआ, हमें नववर्ष कब मनाना चाहिए, हम सनातन हिंदुओं का नववर्ष कब से प्रारंभ होता है। तो यह जानकारी मैं आपको तथ्यों के आधार पर देने जा रहा हूं। परम वंदनीय भगवत स्वरूप सभी सज्जन वृंद एवं जिनका चरित्र सती सावित्री तथा अनसुईया जैसा है मेरी मातृ शक्ति, मैं कथावाचक पंडित अमरचंद भारद्वाज अपने YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि हम सनातन हिंदुओं का नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जो कि अंग्रेजी साल 2024 के अनुसार 9 अप्रैल से प्रारंभ होगा। ध्यानपूर्वक सुने कि राजा परीक्षित सुखदेव मुनि जी से क्या पूछ रहे हैं कि यह सृष्टि कब बनी है महाराज, इनका निर्माण कब हुआ था, इस सृष्टि का द्वार कहाँ है। देखिए आज श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने क्या प्रश्न किया है, इस सृष्टि का निर्माण कब हुआ और सृष्टि का द्वार कहाँ है, सृष्टि का द्वार किसे कहा जाता है। आज बहुत सुंदर भाव बताते हुए बताने लगे कि हम ब्रह्मा जी महाराज चैत्र मासे भवेत ब्रह्मा सह सर्गे प्रथमे हनि, यह सृष्टि का निर्माण कब किया, चैत्र मासे भवेत ब्रह्मा, ब्रह्मा जी महाराज चैत्र मास की सहस्र्गीय प्रथमे हनि प्रतिपदा मतलब कि पर्वा में प्रथम चरण में यह सृष्टि को बनाया है। कब, चैत्र मासे और प्रतिपदायाम तिथौ, और प्रथम चरण है, प्रथम चरण में ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4 बजे को कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने इसी क्रम में आगे बढ़ाया और इसीलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इसलिए हिंदुओं का नववर्ष चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होता है। लेकिन हम अपनी हिंदू संस्कृति को भूलकर अमेरिका के एलाइसिस लिलअस ने ग्रेगोरियन कैलेंडर 15 अक्टूबर 1582 को शुरू किया। दर्शकों, इससे पहले रूस का जूनियन कैलेंडर प्रचलन में था, जिसमें साल के मात्र 10 महीने होते थे। क्रिसमस डे एक निश्चित दिन पर नहीं पड़ने के कारण एक दिन तय करने के लिए 15 अक्टूबर 1582 को अमेरिका के एलाइसिस लिलअस ने ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू किया। इस कैलेंडर के हिसाब से जनवरी साल का पहला महीना है और साल का अंत दिसंबर में क्रिसमस डे के गुजरने के बाद होता है। इस कैलेंडर में क्रिसमस डे हर वर्ष 25 दिसंबर को निश्चित हो गया। लेकिन दर्शकों, हमारा हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जिसे हम गुड़ी पड़वा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन को जगत पिता ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि का निर्माण किया था। अनुमान के मुताबिक करीब 1 अरब 14 करोड़ 58,85,123 साल पहले सृष्टि की रचना हुई थी। महाराजा विक्रमादित्य ने इसी दिन विक्रमी संवत का शुभारंभ भी किया। दर्शकों, चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण अथवा हमारे सनातन हिंदुओं के घर बच्चों का नामकरण किया जाता हो या फिर बच्चों की शादी की तिथि बार देखी जाती हो, वह सब पंचांग देखकर ही पंडित जी महाराज से गणना करके तिथि बार बताते हैं। तो फिर हम 1 जनवरी को नववर्ष क्यों मनाएं? अगर हमारे होली, दिवाली, तीज, त्योहार, रक्षाबंधन सभी पंचांग के हिसाब से मनाए जाते हों, तो फिर हम 1 जनवरी को नववर्ष क्यों मनाएं? हम हिंदू पंचांग के हिसाब से ही अपने चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को ही नववर्ष क्यों नहीं मनाएं? जब सभी गणना हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से होती है। अगर शुभ तिथि के अनुसार माने, अगर चौथी तिथि हो, नवमी तिथि हो या चतुर्दशी हो,
चौथ, चौदस, नवमी ये रिक्ता तिथि मानी गई हैं। तो ये सब गणना हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से होती है। क्या आपने कभी देखा कि भाई 1 जनवरी को या 4 जनवरी को या 9 जनवरी को या फिर हम 14 जनवरी को कोई हम चीज़ नहीं खरीदें? क्या आपने कभी सुना है? अगर पंडित जी से पूछा जाता है तो वो यही तिथियों को बताते हैं कि आप चौथ, चौदस, नवमी इन तिथियों को आप कोई भी शुभ कार्य नहीं करें। तो फिर हम अंग्रेजी कैलेंडर को क्यों मानने लगे? निवेदन करता हूं कि आप सभी मेरी इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं कि हम 1 जनवरी को बिल्कुल भी भूल करके भी नववर्ष न मनाएं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि जिसे हम गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं, जो कि अंग्रेजी साल के अनुसार 9 अप्रैल 2024 को पड़ रही है, उस दिन ही हम नववर्ष मनाएं, ऐसा आप सभी से मेरा निवेदन है। राधे राधे, जय श्री राधे।